हेलो बच्चों, मैं हूं केमिस्ट्री वाला। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करने जा रहे हैं या डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो टॉपिक का नाम है कि हाउ टू क्रैक नीट इन 30 डेज। एक नीट जो एंट्रेंस है कि बहुत है कि नहीं, इंडिया में बहुत बड़ी है कि नहीं, बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या इसमें एनरोलमेंट करते हैं। लगभग है कि नहीं 17 to 18 लाख स्टूडेंट जो है इस एग्जाम में क्या करते हैं, ना पार्टिसिपेट करते हैं। अगर 17 to 18 लाख स्टूडेंट इसमें है बच्चे, आपको सोचना पड़ेगा कि आप इसके अंदर एक सीट को सिक्योर करने के लिए आपको कितनी मेहनत चाहिए। समझ पा रहे? और दूसरी बात मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि सिर्फ मेहनत से एग्जाम को क्रैक या युद्ध को जीता नहीं जाता है। एक कहावत है कि एक नहीं, दौड़ में सब तो पार्टिसिपेट करते लेकिन इनाम एक ले जाता है। जब एक रनिंग होती है लेकिन बहुत सारे लोग उस रनिंग में या दौड़ में शामिल होते हैं लेकिन इनाम सिर्फ एक को मिलता है। इस प्रकार जो कि नीट की जो एंट्रेंस है कि बहुत सारे बच्चे 17 से 18 लाख लोग जो है बच्चे जो है इसमें अपीयर होते हैं, लेकिन सीट लगभग 50,000 बच्चों को मिल पाता है। जब ये इंडिया में या भारतवर्ष में इस प्रकार का सिचुएशन है तो आपको किस तरीके से इस नीट एग्जाम को तैयारी करना है, इसके बारे में मैं एक ब्रीफिंग आज आपको दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक और शेयर और इसको सब्सक्राइब भी करना है। बच्चे देखो, वी आर द टीचर। हम ऐसा टीचर है कि जो 20-25 सालों से इस फील्ड में एक महारत हासिल कर चुके हैं। आप जब मैं बात करता हूं आपसे कि आप ये मत सोचिए कि मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूं। लगभग 20 से 25 सालों का एक्सपीरियंस हम लोग का है। जब 20 से 25 सालों की एक्सपीरियंस है उसमें आपको हम बताते हैं कि नीट एग्जाम क्या है ना, 30 डेज जो लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए या किस प्रकार से हमें मेहनत करनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, पहली बार अपीयर करते हैं, ठीक है। जो पहली बार अपीयर करते हो क्या करते हैं ना, पूरे 2 साल सिर्फ सीबीएसई पढ़ते हैं। वो उनकी दिमाग में पहले से सेट होता है कि इस बार तो हम देख करके देखेंगे कैसा क्वेश्चन आता है और नेक्स्ट टाइम हम इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं। बच्चे, अगर आपने शुरुआत से डे 1 से नीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने 2 साल इसके लिए तैयारी के लिए आपने लगा दिया है। या आपने 12th की शुरुआत से इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो भी कोई क्या है ना, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होंगे। लेकिन आपने अगर कुछ भी नहीं किया है, अपने नीट के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन जब 12th के बाद आप इस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो हाउ डू यू डू, आप उसको कैसे कर सकते हो, उसके लिए मैं एक तरीका आपको आज बताना जा रहा हूं कि वो तरीका क्या हो सकता है ना। बच्चे देखो कि नीट में कोई ज्यादा धांसू क्वेश्चन नहीं आता है। एक घबराने वाली बात नहीं होता है कि सर मेरे से नीट नहीं होगा, ये बात आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको करता हूं, ये जो मंत्र है या जो ट्रिक है या ट्रिक्स है, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहला रूल क्या है इसके लिए ना। पहला रूल है कि आई कैन डू। आई कैन डू, ये क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे पहली बात होना चाहिए कि आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूं। एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस या एक फेथ जिसको आपको लाना है। जब आप फेथ आपके अंदर आ जाता है, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाता है, आपके अंदर विश्वास आ जाता है, आपके अंदर एक ताकत आ जाता है। समझ पा रहे? तो पहली बात आपको ये देखना है कि आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूं। अगर आपके दिमाग में पहले से सेट है कि मैं इस एंट्रेंस को क्रैक नहीं कर सकता हूं, उसके बाद आप कितना भी जोर लगा दो, कितना भी मेहनत कर लो, चाहे 24 घंटों से 20 घंटा मेहनत कर लो, लेकिन आपकी दिमाग की क्या है ना, ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आई कैन डू, आई कैन
डू, मैं इसको कर सकता हूं। जब आप इसको अपने मुंह से अंगीकार करते हो, यू जस्ट एक्सेप्ट दिस स्टेटमेंट कि मैं ये कर सकता हूं, तो आपके लिए आधा चीज क्या है, आसान हो गया। 50% काम आपकी ये कहने से आसान हो गया कि मैं ये बातों को, ये कार्य को, या एंट्रेंस को है कि मैं क्या कर सकता हूं। अब आता है कि यहां पे आपका 50% चीज आपका हो गया। दैट मीन्स सेकेंड जो रूल है कि आप उसके लिए तैयार हो गए। सेकेंड रूल है कि आप कितने घंटे मेहनत करना है कि नहीं। बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत प्रकार के क्वेश्चन होता है या प्रश्न होता है कि सर जब नीट के पहले हम कितनी घंटे मेहनत करनी चाहिए। बच्चे देखो कि मेहनत डिपेंड करता है कि आपने पहले से कितना, जो 4 सब्जेक्ट आपकी होती है, लेकिन मैं जस्ट केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि खाली केमिस्ट्री से नीट नहीं होती है। केमिस्ट्री, बॉटनी और जियोलॉजी, देयर आर 4 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 सब्जेक्ट होता है, और 4 सब्जेक्ट में आपको क्या करना है ना, फोकस करना है। बट अब बात आता है कि आप 2 साल में कितना मेहनत किए ये मैं नहीं जानता हूं, आप 1 साल से कितना मेहनत किए ये भी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं ये जो 30 दिन आपके पास है, हाउ डू यू यूज, आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको कैसे अपने काम में ला सकते हो, उसके बारे में आज मैं बता रहा हूं। बच्चे देखो, सबसे पहली बात है कि बायो में क्या हो जाता है ना, 360 मार्क आ जाता है। 360 मार्क है तो 50% जो है क्या है ना, आपका जो है मार्क है बॉटनी और जूलॉजी में जाता है। तो अंडरस्टूड है कि भाई ये 50% टाइम जो है आपको लेकिन बायोलॉजी को देना, समझ पा रहे। उसके बाद आता है कि जो बाकी जो बच गया 2 सब्जेक्ट, इसको 25% और इसको 25% टाइम लेकिन स्प्लिट करना है इस 30 दिनों में, इसको सेग्रीगेट करना है, इसको सेपरेट करना है। क्लियर। तो इसमें हम देखते हैं कि बच्चे देखो, क्योंकि 360 मार्क एक इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप बायो में अगर लेकिन स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आपका एक नीट का जो सपना है यही टूट जाता है। आपका नीट का जो सपना है वो यहीं पे आके टूट जाएगा जब आप बायो में स्कोर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो सेकंड फेज आता है वो है केमिस्ट्री का आता है, लेकिन देखिए द सेकंड फेज जो आप केमिस्ट्री में, और थर्ड वन इज फिजिक्स। क्योंकि जो बॉटनी और जूलॉजी वाले बच्चों का फिजिक्स थोड़ा मुश्किल लगता है, तो इसलिए मैं इसलिए आग्रह करता हूं कि आप पहले बायो और केमिस्ट्री को कर लो, पूरा कॉन्फिडेंट हो जाओ, तो लेकिन फिजिक्स में थोड़ा काम चल सकता है। अगर आपको बायो नहीं हो रहा, आप फिजिक्स 100% कर ही नहीं सकते हो, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं ये जो बातें है ये जो नीट की टॉपर्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक एवरेज स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव से मैं बातें कर रहा हूं। बच्चे देखो, एक दिन में कितना होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होता है। बच्चा खाना पीना, एक घूमना सोना पीना, आप 10 घंटा माइनस कर दो, 10 आवर्स। बच्चा कितना है, 14 आवर्स। तो आप इसको क्या कर दो ना, 7 आवर्स बायो पढ़ो, और जो 7 आवर्स है, एक 7 आवर्स इसको स्प्लिट कर दो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। क्लियर। अब हम आते हैं कि अब जो चैप्टर्स है, इतने सारे चैप्टर्स है, तो उसको कैसे कवर अप किया जाए। देखा जाए तो बच्चे देखो, आपको अगर 30 डेज है तो 10 डेज इसके लिए है, 10 डेज इसके लिए है, और ये जो 10 डेज बायो के लिए है। अगर देखा जाए तो ये कम दिन नहीं है, अगर देखा जाए इट इज नॉट टेक्निक, ये ऐसा टाइम नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, यू कैन डू, आप कर सकते हो। है? अगर मैं अपनी केमिस्ट्री की बात करता हूं कि 10 दिन में 20 चैप्टर है। कितने चैप्टर है, 20 चैप्टर है, तो डेली 2 चैप्टर कर सकते हैं। अगर सुबह से लेकर रात तक आप बैठते हो, लेकिन अगर 14 घंटा पढ़ते हो, 7 घंटा एक चैप्टर को पढ़ जाएगा,
7 आवर्स। अगर आप 7 आवर्स है कि नहीं, या 3.5 है कि नहीं, 2 चैप्टर के लिए 7 आवर्स में 3.5 आवर्स एक चैप्टर को पढ़ता है, तो यू कैन इजीली कंप्लीटेड इन दिस 10 डेज। आप 10 दिनों में पूरी केमिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चन भी कर सकते हो, PYQ लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। 10 दिन की अगर मैं बात करता हूं, अगर ये 14 आवर्स के हिसाब से 140 आवर्स डिवाइडेड बाय 20 से डिवाइड कर दो, तो 7 आवर्स पड़ जाएगा एक चैप्टर, कम नहीं है। क्लियर हो गया? तो आपको कैसे इसको लेकिन हैंडल करनी है। अब आते हैं कि थर्ड जो रूल हम देखते हैं, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आप बायो को फोकस करना है, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद आपको देखना है कि जो टाइम आपके पास है, तो आपका 50% जो टाइम है, आप जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करो। जल्दी से सिलेबस क्या करो ना, 2 बार इसको रिवाइज कर दो, 2 टाइम्स कम थ्रू द सिलेबस। और जो 50% आपको टाइम यहाँ मिल रहा है कि नहीं, सिलेबस होने के बाद आप PYQ लगा सकते हो। अब चैप्टर वाइज क्वेश्चन ये डिपेंड करता है कि आपने अगर पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं किए हैं, डोंट रश फॉर चैप्टर वाइज क्वेश्चन। अगर आपके पास समय है तो आप चैप्टर वाइज भी कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप, मैं कहूंगा कि आपसे PYQ सॉल्व करो, लास्ट 5 इयर्स का करो, एटलीस्ट लास्ट 5 इयर्स आप सॉल्व करो। क्लियर? और फोर्थ रूल जो होता है, यहाँ पे बच्चे देखो कि फोर्थ रूल में आप बीच बीच में जो पुराने सिलेबस को आप पढ़े हुए हो उसको रिवाइज कर लो, ठीक है? रिवीजन शेड्यूल आपको बनाना है। क्या करना है? रिवीजन शेड्यूल बनाना है कि जो पहले पढ़ा था, लेकिन वो 4 दिन बाद देखने याद है कि नहीं, उसको थोड़ा सख्त रिव्यू उसको देना है। और फिफ्थ जो रूल है बच्चे देखो, फिफ्थ रूल के बारे में बात करता हूं, लेकिन एवरी फॉर्मूला या टिप्स या ट्रिक्स जो आपको पता है वो हैंडी होना चाहिए, आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर पढ़ के गया, उसका फॉर्मूला अगले चैप्टर पढ़ते उसकी फॉर्मूला ही भूल गए, या उसके जो टेक्निक आप जो ट्रिक्स था वो भूल गए। तो ऐसे करेंगे तो बहुत सारे चैप्टर है, तो आपको लेकिन एक डेडिकेशन के साथ ये 30 डेज या 35 डेज को आप यूज कर लेते हो, तो काफी चांस आपकी बढ़ जाता है कि वो नीट में क्या कर सकते हो ना, एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आप और कुछ जानना चाहते हो, लेकिन क्या हमारे कोर्स के बारे में जानकारी करना चाहते हो कि नीट की जो स्पेशल बैच हम अभी स्टार्ट करें कि सिर्फ नीट की, लेकिन कुछ स्पेशल बच्चों को लेंगे जिनमें से चांस जो है लेकिन 95 आउट ऑफ 100 हो जाए, कम से कम 95% बच्चे उसमें से नीट एग्जाम में लेकिन क्रैक कर ले। इस प्रकार के एक बैच शुरू करने हम जा रहे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर में कॉल कर सकते हो, या हमारे वेबसाइट जो है लेकिन www.chemistryawala.in में जाकर के आप देख सकते हो। लेकिन हम थोड़े दिन में फिजिक्स और बॉटनी या जूलॉजी का भी कोर्स इंट्रोड्यूस करें, लेकिन जो टीचर हमारे पास अवेलेबल है आप उनके थ्रू में भी लेकिन हम एक गारंटी के साथ इस नीट की कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी दोस्त, अपने रिलेटिव, अपनी जो जूनियर उनको बता सकते हो। अगर आप ड्रॉप करते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम है। अगर आप इस बार नहीं हुआ है आपकी, आप पहले अटेम्प्ट दे रहे हो, तो एक मौका आप ले सकते हो, तो अगले साल के लिए ड्रॉपर्स बैच में आप एडमिशन ले सकते हो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ऑल।